अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है जी आप सब लोगों की फेवरेट और यंगस्टर जो है वो तो क्रेजी है इस गाड़ी के लिए। तो होंडा सिविक रीबर्थ 2015 मॉडल है और ये यूजी पैकेज में फुल ऑप्शन के साथ है। इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ चलते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें, ऑल पर बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स लाजमी करना है। और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की प्राइस बड़ी अट्रैक्टिव है। आपने इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस गाड़ी को ख़रीदना तो आपने देर नहीं करनी, क्योंकि इससे पहले वाले व्लॉग में वाइट रीबर्थ मेरे पास आई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुकी है। तो ये गाड़ियाँ इस तरह की हैं, रुकती नहीं हैं। प्राइजेस इनकी बड़ी इकोनॉमिकल है। तो फटाफट चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। व्यूवर्स, होंडा सिविक VTI ओरियल प्रॉस्मैटिक यूजी पैकेज 1.8 सीसी 2015 मॉडल रीबर्थ और लाहौर रजिस्टर्ड है। नंबर भी इस पर 3 डिजिट बड़ा अच्छा लगा हुआ है। और ये खूबसूरत सेडान जो बेइंतहा लोग इसको क्रेजियों की तरह ढूंढते हैं, क्रेजी है इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, तो ये होंडा इस समय मेरे पास अवेलेबल है। और मैं आपको इसमें टचिंग बता दूं तो इसमें इस गाड़ी के अंदर आपको बोनट, छत, पिलर और इसकी ट्रंक और उसके बाद इसके इस साइड के 2 फेंडर ये आपको ओरिजिनल मिलेंगे। इस साइड के 2 डोर्स और ये वाली साइड जो है ये शावर है ड्यू टू स्क्रैच और फ्रेश लुक के लिए। स्टार्ट पे आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली गाड़ियों में मैं अक्सर जो है मिस कर जाता हूँ कंडीशन बताना, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट पे इसकी कंडीशन बता दी है कि इसके आपको ये चीज़ें जो है वो ओरिजिनल और बाकी जो है वो शावर मिलेंगी। बट इस गाड़ी का सस्पेंशन, इस गाड़ी का इंजन, इसकी ड्राइव बहुत ही आला है। ये 15 मॉडल का रीबर्थ इस टाइम मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। तो आपको फ्रंट पे इसकी सिग्नेचर शो ग्रिल मिलती है जिसमें आपको वीडियो कैमरा भी मिलता है और ये क्रोम शो ग्रिल मिलती है जिसके अंदर होंडा की बैजिंग मिलती है। नीचे डिफोजर, फोग लैम्प मिलते हैं। हेडलाइट्स इसमें जो है आपको हेलोजन मिलती थी, लेकिन इन्होंने आफ्टर मार्केट इसमें LED लाइट्स लगवाई हुई है। और ये शेप बड़ी खूबसूरत है, कंप्लीट सेडान है, 1800 सीसी। राइड प्रोफाइल आप इसकी देखें तो ये भी गाड़ी जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में आपको 13 मॉडल का रीबर्थ दिखाया था, ये भी किसी बंदे ने इसको संभाल कर चलाया और ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। इसमें कोई फेसलिफ्ट या कोई आफ्टर मार्केट इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं हुई भी। और लाइव व्हील्स भी इसके ओरिजिनल है। और इसमें टायर साइज आपको 195 65 R15 मिलता है। और इसमें आपको जो है वो टायर्स मिलते हैं लोकल कंपनी के। और आपको मैं इसके साइड व्यू मिरर दिखा दूं, वो आपको रिट्रैकेबल, एडजस्टेबल और इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। वेदर स्ट्रिप आपको इसमें क्रोम की मिलती है। एयर प्रेस सिविक के आफ्टर मार्केट इसमें लगे हुए हैं। और उसके बाद डोर लैचेस वो भी आपको क्रोम हैंडल के मिलते हैं। और वीवर्स, रीबर्थ में आपको सनरूफ भी मिलता है। और ये गाड़ी जो है वैसे ही सब लोगों की बड़ी फेवरेट है। और इस टाइम इनकी प्राइजेस ऐसी हो चुकी हैं कि अगर आप मार्केट में जाते हैं एक 660 सीसी गाड़ी खरीदने ग्रेड वाली, तो वीवर्स वो भी आपको 40+ में मिलती है। और ये गाड़ियां फिर इस तरह की हैं कि अगर आप इनका पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको 11 से लेके 15 तक की एवरेज देती है अगर गाड़ी का इंजन अच्छा है। और उसके बाद इसके टायर्स, क्योंकि टायर्स जितने अच्छे आप डलवाएंगे गाड़ी की एवरेज उतनी अच्छी होगी और सस्पेंशन भी उसका उतना ही अच्छा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये गाड़ियों की प्राइजेस जो है इस टाइम बड़ी इकोनॉमिकल है। आपको 660 सीसी की प्राइस में ये कंप्लीट सेडान मिलती है जिसमें आपको 1800 सीसी इंजन मिलता है, ट्रंक मिलता है, सनरूफ मिलता है और ये खूबसूरत ब्यूटी आपको मिलती है। इसके साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास, स्क्रीन आफ्टर मार्केट टिंटेड है, क्योंकि लोकल गाड़ियों में ये टिंटेड ग्लास नहीं आते। इसकी बैक आपको मैं दिखाऊं, फ्रंट जितना स्मार्ट अट्रैक्टिव है बैक उतनी ही खूबसूरत है। और बैक से भी आप देखें तो गाड़ी बड़ी आपको एक लग्जरी फील देती है। ट्रंक की स्क्रीन मैंने आपको बैक स्क्रीन बताई कि वो आपको आफ्टर मार्केट प्रिंटेड मिलती है। उसके बाद स्क्रीन के अंदर आपको लाइट मिलती है। ये स्पॉइलर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। होंडा की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है। सिविक की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे प्रॉस्मैटिक का स्टिकर आपको मिल जाता है। और इस साइड पे आप आए तो 1.8 iVTEC देन VTI ओरियल। और लाइटें आप इसकी देखें तो ओरिजिनल लाइट्स लगी हुई है, लेकिन उसमें ब्लैक स्टिकर आफ्टर मार्केट लगा हुआ। नीचे एग्जॉस्ट भी इन्होंने जो है वो आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है, लेकिन इसका साउंड जो है वो इस तरह का नहीं कि आपको बुरा फील हो।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ट्रंक, रूफ, बॉनेट, ये वाले दो फेंडर इसके ओरिजिनल, बाकी इसमें माइनर जो मैंने आपको बताया और दिखाया कि टचिंग आती है ड्यू टू स्क्रैच फ्रेश लुक के लिए, बट गाड़ी पूरी सीलों के अंदर है। इस साइड पे भी आपको एयर प्रेस और नीचे वेदर स्ट्रिप, क्रोम हैंडल और साइड व्यू मिरर जो है वो आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। आफ्टर मार्केट इन्होंने ये भी इस पर बैजिंग लगवाई हुई है। अब इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ और लाइट्स देखते हैं कि इन्होंने एलईडी लाइट्स जो है वो किस तरह की इसमें जो है वो लगवाई नहीं है। व्यूअर्स मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाऊं, ये इसका स्टार्टअप है जी, और चलते हैं इसकी लाइट्स की तरफ, क्योंकि इसके बाद आपको रीबर्थ के बाद जब एक्स होंडा आई थी तो उसके अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन मिल गई थी। फॉग लैंप आपको एलईडी मिल रहे हैं आफ्टर मार्केट, और हेडलाइट्स में भी इन्होंने जो है वो एलईडी इंस्टॉल करवाई है। ये टर्न लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, पार्किंग लाइट, साइड व्यू मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और टेल लाइट्स भी मैं आपको दिखाऊं तो वो भी आपको हर चीज़ इसमें ओरिजिनल है, कुछ भी आफ्टर मार्केट इसमें नहीं लगा हुआ। सबसे मेन चीज़ गाड़ी के अंदर यही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप चीज़ें लगवा लेते हैं मगर वो एक अजीब वेट सा जो है ना वो सीन लगता है। डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊं, ये भी आपको पोर्शन जो है वो ब्लैक में टू टोन, इसमें पूरी गाड़ी के अंदर आपको टू टोन कम्बिनेशन मिलता है इंटीरियर के अंदर। और ये वाला हार्ड प्लास्टिक में ब्लैक, नीचे आपको बेज मिलता है, ये पोर्शन लेदर का, ये भी लेदर का, और आपको यहाँ पे ट्रे, 4 डोर ग्लास, ऑटो, साइड मिरर की सेटिंग आ जाती है, सेंटर लॉकिंग आ जाती है, ये पियानो ब्लैक में आ जाता है, और ये कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट, और स्पीकर इसमें 4 आते हैं। आपको पैनल दिखाऊं तो पैनल पे भी इन्होंने सिविक की क्रोम के अंदर बैजिंग लगवाई हुई है, पूरा पैनल लगवाया हुआ। इसको लगवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप स्टेप जब अंदर रखते हैं तो ये आपका पैनल जो है वो पेंट नहीं खराब होता, तो ये लॉन्ग टाइम तक ओरिजिनल रहता है। देन सीट्स आपको मैं दिखाऊं तो व्यूअर्स इन्होंने आफ्टर मार्केट लेदर सीट्स लगवाई हुई है जो कि होंडा के स्टाइल की है, जिसके अंदर आपको ये स्ट्रिप रेड दे रही है और बाकी सारा ब्लैक लेदर है, और सीटें इसमें मैनुअल आती थी। अभी तक जो है वो होंडा के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको लेदर इलेक्ट्रिक मिले। हाँ, एक्स में आके अब तो शेपें ही काफ़ी बदल गई, एक्स आ गई, फिर उसके बाद जो है वो आपको पता है कि आरएस टर्बो आ गई। तो आपको फ्लोर मैट दिखाऊं, वो भी आफ्टर मार्केट, नीचे इन्होंने ये सारा कारपेट के ऊपर लेदर कवर करवाया हुआ जो बड़ा अच्छा है, आपके कारपेट डस्ट से बच जाता है। और फ्यूल लिड और ट्रंक आप यहाँ से ओपन करेंगे, बॉनेट आपका यहाँ पे ओपनर आ जाता है, ये ट्रे आ जाती है। इस गाड़ी के अंदर रीबॉर्न के बाद वीवर्स इकॉन की ऑप्शन आ गई थी, जिससे आपकी इस गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज और भी अच्छी जो है वो हो गई थी। तो इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही आउट क्लास है। लेदर स्टीयरिंग व्हील, लेदर भी इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और 2 इसके अंदर एयर बैग आते हैं। होंडा की बैजिंग, नीचे आप सिल्वर एल्यूमिनियम देख सकते हैं। बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, इस साइड पे क्रूज की ऑप्शन आ जाती है, इस साइड पे आपके ये क्लस्टर की और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग के साथ आपके वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है और ट्रैक कंट्रोल आ जाता है। देन अभी तक जो एक्स आई थी, एक्स में और आरएस टर्बो जो 2022-23 की आई थी, उसके अंदर आके ये वाली ऑप्शन जो है वो खत्म होगी। बट जब तक रीबॉर्न और ये सिविक आई, ये क्लस्टर आपको 2 मिलते हैं, एक स्टीयरिंग के पीछे और एक आपके सामने। उसके अंदर आपको सारी आपके क्लस्टर में ये डोर ओपन और सारे पेट्रोल की सेटिंग आ जाती है, पेट्रोल गेज और डिजिटल यहाँ पे भी आ जाता है। इसमें आपको आरपीएम मीटर और गियर की सेटिंग और इको की सेटिंग, हैंडब्रेक की सेटिंग, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। मैं आपको इसमें दिखाता चलूं, वीवर्स आप देख सकते हैं ये गाड़ी चली हुई है जी 1,02,034 किलोमीटर, और ये खड़ी हुई गाड़ी इस टाइम एवरेज दे रही है 9.3 की। अब इस गाड़ी को अगर आप चलाते हैं तो ये मैक्सिमम आपको 15 तक एवरेज देती है, क्योंकि इन गाड़ियों में पेट्रोल की एवरेज रीबॉर्न के बाद ये जब मॉडल आया था तो पेट्रोल की एवरेज थोड़ी बेहतर हो गई थी। उसके बाद जब एक्स आई तो एक्स में और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया और पेट्रोल की एवरेज अच्छी हो गई। अभी जो रिसेंटली 13 मॉडल की वाइट रीबॉर्न मैंने आपको रीबर्थ आपको मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी, वो गाड़ी बिलीव करे 15 की एवरेज देती थी। जिस दोस्त को दिया है ही इज़ वेरी हैप्पी और वेरी सेटिस्फाई उस कार से, और बड़ा ही इंजॉय वो कर रहा है। तो ये भी गाड़ी एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेड कार है। आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आफ्टर मार्केट मिलता है, एंड्रॉयड पैनल इसमें लगा हुआ आपका, इसके अंदर मैप और फोन कनेक्ट भी हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ तो बैक व्यू कैमरा भी इसमें इंस्टॉल है, वो भी आफ्टर मार्केट। ये आपके हैजर्ड की ऑप्शन आ जाती है, और इसमें क्लस्टर के बाद आप इसका इंटीरियर देखें, डैशबोर्ड, तो वो आपको 3 लेयर्स में मिलता है।
इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, ग्रे टच में, और ऊपर वाला सारा ब्लैक पैनल में आता है और नीचे वाला पोर्शन आपको बेज रूम में मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए तो आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है टच के साथ, नीचे ऑक्स की ऑप्शन, कार चार्जर, ये बॉक्स आ जाता है, गियर शिफ्टर इसका ये आ जाता है, उन्होंने इसको भी पैक किया हुआ है ताकि गियर शिफ्टर की, गियर लीवर की भी पेंट जो है वो ख़राब ना हो। और इसमें आपको PRND D3 2 और 1 आ जाता है। हैंडबैग आपकी यहाँ पे ये बॉक्स आ जाता है, इसको हटाएं तो ये आपका नीचे ये बॉक्स की तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कप होल्डर भी, सेंटर आर्मरेस्ट लेदर पैच के साथ, इसको उठाएं नीचे बॉक्स मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये आपके सामने ग्लव बॉक्स है, बैक व्यू मिरर भी आपको यहाँ पे मिलता है, और इन्होंने केबल लाइट जो है वो वीवर्स LED करवाई हुई है आफ्टर मार्केट। और देन ये इसकी खूबसूरती है इन गाड़ियों में। होंडा में पता नहीं क्यों हर एक को इंक्लूडिंग मी सनरूफ हो तो गाड़ी पसंद आती है, हालांकि खुलना भावें ने साल चेक करिए। वैनिटी मिरर आपको मिल जाते हैं दोनों सन शेडों में। और ये 1800 सीसी सिविक जो इस टाइम मेरे शोरूम पे अवेलेबल है, मैं आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ख़रीदनी है, आप एक अच्छी गाड़ी की तलाश में हैं, तो आप विज़िट करें, क्योंकि मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको डेली जो भी गाड़ी आए वो कम से कम आपके बजट में हो और आप लोगों के लिए बेहतर हो। तो ये गाड़ी भी एक अच्छी है, इसमें भी आपको ये पियानो ब्लैक में ये आपको ग्रिप मिल रही है, ये लेदर पोर्शन आपको मिल जाता है क्योंकि यूजी है। ये ट्रे, ये भी ट्रे आपको मिलती है। लेग रूम आप देखें तो ये आपके सामने है, और इसमें 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट भी इसमें आता है विद 2 कप होल्डर। और इसमें लेग रूम का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये स्पेशियस कार है। लेग रूम आप देख सकते हैं, हेडरूम भी आप देखें तो आपके सामने मेरे से बड़ा बंदा भी बैठ सकता है, और 3 पैसेंजर बड़े आराम से इसमें बैठ के लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं। गाड़ी आपके सामने है, कहीं से कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि मैं आपको बताऊं या आप आए तो आपको लगे कि यार ये तो गाड़ी बहुत ही थकी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने दोस्त अभी तक मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरे शोरूम पे आए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। और उन लोगों के भी ये कमेंट्स हैं कि यार आप जो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आते हैं, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता। प्राइजेज़ आपको पता है कि मार्केट में चल रही है, और ये मेरी गाड़ियाँ अपनी नहीं होती क्योंकि मैं बेसिकली जापानीज़ गाड़ियों को इंपोर्ट करता हूँ। लोकल गाड़ियाँ भी कभी कभार आती हैं, मगर ये कस्टमर की गाड़ियाँ होती हैं, तो कस्टमर की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिके। और मेरी कोशिश होती है कि जब आप दोस्त अहबाब मेरे शोरूम पर आते हैं गाड़ी खरीदने, तो ना आपका नुकसान हो, ना आपको इतनी हाई प्राइस गाड़ी मिले, और ना जिनकी गाड़ी है उनको इतना ज़्यादा लॉस हो कि वो कहेंगे भाई मेरा तो कमाल साहब तुझी बेड़ा ही गर्क करता है। तो मैं आपको इसका ट्रंक भी दिखाता हूँ। इसका ट्रंक भी बड़ा स्पेशियस है। ट्रंक के अंदर आपको ये सिविक की बैजिंग के साथ ये मैट मिलता है जो होंडा वाले ही देते हैं। नीचे आपको टूल किट मिलती है, और गाड़ी आपके सामने स्पेशियस ट्रंक। जिन दोस्त की गाड़ी उन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ है, आपको इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैसे शैसे लगाने पड़े। हाँ, यूज़ गाड़ी में मैं आपको ये चीज़ें कहता हूँ और रिकमेंड भी करूँगा कि आप अगर इस तरह की गाड़ी लेते हैं और आपने को 2-4 साल रखनी है, सबसे पहले आप उसका इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, जितने भी गाड़ी के लिक्विड हैं वो सारे ऑयल शॉयल चेंज करवाएं, ब्रेक सर्विस करवाएं। और उसके बाद आप अगर टायर पिछली पार्टी ने चेंज नहीं किए हुए तो व्यूअर्स मैं आपको ये लाजमी कहूँगा कि आप गाड़ी के टायर जो हैं वो फ़ौरन से पहले जाकर जो है वो नए लगवाएं, ताकि एक हाथ से बोनट उठाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपके सामने इंजन है, आप इसका इंजन देख सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर ये कार ड्रिवन है, AC शेसी, और गाड़ी कोई मेजर हिट नहीं है, कहीं से कोई एक्सीडेंटल नहीं है, परफेक्ट कार है। टायरों को डलवाने का सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि यार आप अपने पाँव में भी जब शूज़ नए पहनेंगे तो आपके पाँव आप पूरा कंफर्टेबल फील करेंगे। ये बात करने का मकसद इसलिए कि जो दोस्त अगर समझ नहीं पाते, तो आसान लफ्ज़ों के अंदर इंसान हमेशा जल्दी समझ जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से भी समझता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कि जो लोग मुझे एडवाइस भी करते हैं, और बहुत सी चीज़ों में मैं उनकी बात से एग्री भी होता हूँ। तो गाड़ी के टायर डलवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने अगर 2-4 साल गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी के टायर डलने के बाद गाड़ी का सस्पेंशन बड़ा परफेक्ट हो जाता है, फ्यूल की एवरेज में सबसे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, और गाड़ी आपकी लॉन्ग टाइम तक चलती है। सस्पेंशन उसके साथ बड़ा ठीक रहता है। ये 2015 मॉडल की होंडा सिविक UG
2015 रीबर्थ, 1 लाख किलोमीटर चली हुई, टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो टचिंग है, आप आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह चेक भी करवाएंगे तो वही टचिंग निकलेगी। प्राइस 38 लाख रुपए सिर्फ इसकी प्राइस है। जैसा कि मैंने स्टार्ट पे आपको बताया 660 सीसी गाड़ी भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 21 मॉडल की 660 38-40 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी हाइब्रिड यूनिट। अगर आप उस प्राइस में इस गाड़ी को देखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली के लिए कंप्लीट सेडान है जिसके अंदर सारी सहूलतें मुयसर हैं। आपने अगर इस गाड़ी को खरीदना तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर, और अपने भाई को दुआओं में याद रखें क्योंकि मेरी कोशिश है और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर आऊँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।